कक्षा 10 वासंती हिंदी पाठ 17 गो श्रीनगर से श्रीनगर। आज आप इसका सारांश समझेंगे। गो श्रीनगर से श्रीनगर यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गो श्रीनगर यानी कोचीन ना कोचीन को ही गो श्रीनगर कहते हैं से भी श्रीनगर तक की रोमांचक यात्रा का वर्णन किया है। लेखक के अनुसार विशाल भारत के दो छोर यानी किनारे, एक है कन्याकुमारी और हिमालय दूसरा। यात्रा साहित्य में इन दोनों के प्रति जिज्ञासा होती है। कश्मीर सबको लुभाता है। कहा भी गया है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यहाँ है यानी कश्मीर में। लेखक कोचीन से श्रीनगर रेल द्वारा अनेक प्रदेशों से गुजरता हुआ पहुँचा। वह जम्मू के पर्वतीय नगर से श्रीनगर बस द्वारा पहुँच गया। रास्ते में उसने देखा कि किस तरह के लोग कठोर प्रकृति से संघर्ष, समझौता और प्रेम करके दुर्गम ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में भी कृषि या खेती करके जीवन बिताते हैं। इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिमा, अदम्य साहस और शक्ति से इस दुर्गम पर्वत को सुगम बना दिया गया था। लेखक इससे 2 घंटे में अपने साथियों के साथ बस द्वारा श्रीनगर पहुंच गया। यहाँ का सारा वातावरण उसे मोहने लगा। वह उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। उसने देखा कि श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। यह मठ बहुत पुराना है। यहाँ शिवजी और शंकराचार्य दोनों की मूर्तियाँ हैं। श्रीनगर के डल झील, तैरते बाग यानी झील में जो नाव है उसमें जो बाग है उसको कहते हैं तैरते बाग, और उनके चारों ओर की पहाड़ियों के निराले दृश्य बड़े ही मनोहारी है। नए शिकारे का मल्लाह किशोर था जिसके हाथ बड़ी फुर्ती से चप्पू नाव चलाने का साधन चप्पू पर चल रहे थे। लेखक के साथी भी उसका साथ दे रहे थे। उस मल्लाह के गले में मौज में सुरीली आवाज़ आ रही थी। ठेठ कश्मीरी लोकगीत और ठेठ देहाती कंठ 2-4 पंक्तियों को बार बार दोहरा रहा था। कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है। ये आपका गो श्रीनगर से श्रीनगर का सारांश पूरा हुआ।